जहांगीर थके थके कदमों से वापस चला गया। आज उसे आगरा के एक भिखारी ने बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। जहांगीर कलंदर को झुकाने के लिए उस पर मजीद तशद्दुद करना चाहता था, मगर आज के वाक़े ने उसे मुबारक शाह की तरफ से बहुत ज्यादा खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया था। जहांगीर एक मादा परस्त हुक्मरान था, इसलिए मुबारक शाह की रूहानी क़ुव्वतों को समझने से कासिर रहा। कैद खाने से गायब होने के वाक़े की उसने यही तौजी की कि मुबारक शाह भी हिंदुस्तान के दूसरे शोबदाबाजों की तरह एक जादूगर है और अब वो उस जादूगर का इलाज करना चाहता था। कैद खाने से निकलकर जहांगीर बराह रास्त दरबार पहुंचा और तख्त पर बैठते ही उसने 2 अहकाम जारी किए थे। एक ये कि जैसे ही खुसरो शाही महल में दाखिल हो उसे दरबार में भेज दिया जाए। दूसरे ये कि ज्ञानी आत्माराम दरबारी औकात के बाद शहंशाह की खिदमत में हाजिर हो। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, मगर शहजादा खुसरो अभी तक शाही महल की तरफ वापस नहीं लौटा था। जहांगीर ने यह खबर सुनते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शहजादा खुसरो को तलाश करें, कहीं उसे कोई हादसा पेश न आ गया हो। हुक्म शाही पाते ही कई तेज रफ्तार सवार अकबर आजम के मकबरे की तरफ रवाना हो गए और फिर कोई 1 घंटा गुजरने के बाद उन्होंने जहांगीर को इत्तला दी कि शहजादा खुसरो अर्श आशियानी के मज़ार पर मौजूद नहीं। मरने के बाद शहंशाह अकबर को अर्श आशियानी के नाम से याद किया जाता था। ये सुनकर जहांगीर को तशवीश हुई और उसने दूसरा हुक्म जारी कर दिया कि सिपाहियों का एक दस्ता आगरे की अतराफ में फैल जाए और गोशे गोशे में शहजादा खुसरो को तलाश किया जाए। दरबार के बर्खास्त होने तक शहजादा खुसरो की कोई इत्तला न मिल सकी। अब जहांगीर की ज़हनी परेशानी में इजाफा होने लगा था। वो दरबार से उठकर सीधा अपनी खलवतगाह पहुंचा, जहां दरबारी मुतरबा उसका इंतजार कर रही थी। अंजुमन, हमारे सुकून कल्ब का इंतजाम कर, इस वक्त हम शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, जहांगीर ने मुतरबा को हुक्म देते हुए कहा। अंजुमन आरा ने फौरन ही शाह की खिदमत में एक लबरेज जामे सुर्ख पेश किया। मशरूब से होंठ और हल्क तर्क करने के बाद जहांगीर ने कहा, अंजुमन, शहजादा खुसरो रात से गायब है। वो अर्श आशियानी के मज़ार पर हाजिरी देने गया था, मगर अभी तक वापस नहीं आया है। आलम पना अपने जहन को हर फिक्र से आज़ाद रखें। अंजुमन आरा ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, शहजादा आलम शिकार के बहुत शौकीन हैं, मुमकिन है वो जंगली जानवरों के ताक़ुब में कुछ दूर निकल गए हों। जहांगीर को अंजुमन की बातों से किसी कदर सुकून हुआ। इस दौरान मुहाफिज खास ने आकर इत्तला दी कि ज्ञानी आत्माराम शर्फ बारियाबी चाहता है। ये सुनकर अंजुमन उठने लगी तो जहांगीर ने उसे रोकते हुए कहा, तू हमारी खलबतों की राजदार है, फिर कहाँ जा रही है? बैठ जा, तेरी सूरत देखकर और बातें सुनकर हमारा दिल बहल जाता है। अंजुमन आरा को महसूस हुआ कि जैसे कोई जहरीला तीर उसके दिल में पेवस्त हो गया हो। वो दिल बहलाने का एक खिलौना थी, मगर आज तक शाह ने ये नहीं पूछा कि खुद उसके सीने में भी दिल है कि नहीं। अभी अंजुमन अपनी हसरतों का खामोश मातम कर रही थी कि ज्ञानी आत्माराम जहांगीर की मखसूस खलवतगाह में दाखिल हुआ और ए प्रभु मालिक, ए प्रभु कहता हुआ सजदे में गिर गया। ज्ञानी, हमने तेरा सजदा कबूल किया। जहांगीर की पुरजलाल आवाज उभरी। आत्माराम दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से फरमारवाए हिंद की तरफ देखने लगा। हमने तुझे इसलिए तलब किया है कि हमारी ममलकत में एक और जादूगर पैदा हो गया है। जहांगीर ने मुबारक शाह की तरफ गायबाना इशारा करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तू अपने ज्ञान से उसकी तमाम साहिराना कुव्वतें सलब कर ले और फिर उसे दरबार में लाकर सबके सामने हमारे कदमों में झुका दे। वो शदीद जख्मी हो जाने के बावजूद हमें सजदा करने से इनकार कर रहा है और उसकी शोबदाबाजी का ये हाल है कि कैद में रहकर भी वो मुहाफिजों की नजरों से गायब हो जाता है। ज्ञानी के चेहरे पर अचानक गुरूर और तकब्बुर का गहरा रंग झलकने लगा। सम्राट के हुक्म की देर है। आत्माराम के होते हुए हिंदुस्तान में कोई दूसरा जादूगर जिंदा नहीं रह सकता। महाराज अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि मुबारक शाह को जिंदा देखना चाहते हैं या उसकी बेसहारा लाश। ज्ञानी बड़े खौफनाक दावे कर रहा था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमें सरे दरबार सजदा करने पर मजबूर हो जाए। जहांगीर एक अजीब सी अजियत में मुब्तला था। उसने उमरा के सामने सजदे से इनकार करके हमारी तौहीन की है। हम इस जुर्म में उसे कत्ल भी कर सकते थे, मगर उसकी मौत से हमें सुकून कल्ब हासिल नहीं होगा। हम हर हाल में उसका झुका हुआ सर देखना चाहते हैं। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। ज्ञानी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तो फिर कैद खाने की तरफ जा और उसे लाकर हमारे सामने झुका दे। जहांगीर ने आत्माराम को हुक्म दिया। आत्माराम एक मुहाफिज के साथ तेज रफ्तारी से जिंदान की जानिब बढ़ा। वो ज़ेरे लब अपने किसी मंतर का विर्द कर रहा था। फिर जैसे ही आत्माराम कलंदर की कोठड़ी के करीब पहुंचा, उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। अरे ये कैसी आग है? मेरा पूरा बदन फूंका जा रहा है, मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अगरचे मुबारक शाह कलंदर से आत्माराम का सामना नहीं हुआ था, फिर भी वो बुरी तरह चीख रहा था। ए भगवान, अपने इस पुजारी को बचा ले, ये कैसी आग है?
दारोगा जिंदा बार बार कह रहा था आगरे का वो भिखारी उस कोठड़ी के अंदर मौजूद है, मगर आत्माराम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ भाग रहा था, यहाँ तक कि वो लरजते हुए जिस्म और चेहरे की उड़ी हुई रंगत के साथ दोबारा जहांगीर की खिदमत में हाजिर हुआ। प्रभु, उस कोठड़ी में कोई जादूगर नहीं है, वहां तो सिर्फ आग है। जहांगीर ने दारोगा जिंदा की तरफ देखा। जिले इलाही मुबारक शाह वहां मौजूद है, दारोगा जिंदा ने वजाहत करते हुए कहा। हम में से किसी शख्स ने वहां कोई शोला भड़कते हुए नहीं देखा और किसी आग की तपिश महसूस नहीं की। अब खुदा ही बेहतर जानता है कि ज्ञानी आत्माराम किस आग से खौफजदा हैं। ये तो कलंदर की कोठरी के करीब पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने आग आग कहना शुरू कर दिया। ज्ञानी, वो तेरे दावे कहाँ गए? नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। इस सूरत हाल से खुद जहांगीर भी परेशान नजर आ रहा था, मगर उसने अपने आप पर काबू पाते हुए गजबनाक लहजे में कहा, तू उस भिखारी का सामना किए बगैर वहां से भाग खड़ा हुआ? लानत है तेरे ऐसे ज्ञान पर जो जरूरत के वक्त किसी के काम नहीं आ सकता। यकायक जहांगीर के लहजे से नफरत और कहर की आग बरसने लगी। अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो यहाँ बैठे बैठे इस आग को बुझा सकता है। नहीं सम्राट, वो मुझसे बड़ा जादूगर है। आत्माराम ने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, मैंने अपने ज्ञान की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए उस आग को बुझाने की कोशिश की थी, मगर उसकी तपिश लहजा ब लहजा बढ़ती जा रही थी। मैं महाराज के सामने अपनी नाकामी का एतराफ करता हूँ और इसके साथ ही यह खबर भी देता हूँ कि वो भिखारी सल्तनत मुगलिया के लिए बड़ा खतरा है। अगर कबल अज वक्त उससे निजात हासिल नहीं की गई तो हिंदुस्तान में भी कोई इनकलाब बर्पा हो सकता है। तेरे ख्याल में हमें उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए? जहांगीर के लहजे से तशवीश जाहिर हो रही थी। उसे बेदरे कत्ल कर दिया जाए। आत्माराम ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए एक गुमराह कुन मशवरा दिया। उसके कत्ल का खुला हुआ जवाज मौजूद है कि वो सम्राट को सजदा नहीं करता। जब तू उसका मुकाबला करने में नाकाम हो गया तो हमें एक कमजोर इंसान के कत्ल पर उकसाता है। जहांगीर ने कहर आमेज लहजे में कहा, दूर हो जा हमारी नजरों से, हमें तेरी शक्ल से भी नफरत है। अफसोस हमने तेरे शोबदाबाजियों से मुतासिर होकर तुझ पर अपनी नवाजिशात की बेजा बारिश की। इससे पहले कि तुझ पर हमारा गजब नाजिल हो जाए, आगरा छोड़कर हिंदुस्तान के किसी वीरान गोशे में चला जा। तेरे बकौल अगर वो भिखारी तुझसे बड़ा जादूगर है तो फिर उसको हमारी तवज्जो का मुस्तहिक होना चाहिए। हम बाकमाल लोगों की कदर करते हैं और तुझ जैसे नाकारा इंसानों पर लानत भेजते हैं। जहांगीर को इस कदर गजबनाक देखकर ज्ञानी आत्माराम शहनशाह के कदमों में लिपट गया। प्रभु, मुझे अपने रहमो करम के साए में पड़ा रहने दीजिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो लोग महाबली अकबर आजम पर एतराज करेंगे कि उनके नवाजे हुए ज्ञानी को जिल्लत के साथ शहर से निकाल दिया गया। आत्माराम ने बड़ी अय्यारी के साथ शहनशाह अकबर का नाम लेकर अपने आप को गजब शाही से बचाने की कोशिश की। आत्माराम खूब जानता था कि आगरे से निकाल दिए जाने के बाद उसकी जिंदगी तबाह होकर रह जाती और फिर ये सारे ऐशो आराम खत्म हो जाते और वो हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में एक लानत ज़दा इंसान बनकर रह जाता। जहांगीर अपने बाप के हवाले को मुस्तरद न कर सका और उसने ये कहकर ज्ञानी को अपनी खलवतगाह से निकाल दिया, अगर महाबली अकबर आजम का नाम दरमियान में ना होता तो हम तुझे तौक़े रुसवाई पहनाकर दर बदर फिराते। ज्ञानी के चले जाने के बाद जहांगीर ने दारोगा जिंदा को हुक्म दिया, मुबारक शाह से कहो कि वो सिर्फ एक बार हमें तन्हाई में सजदा कर ले, फिर हम उसे न सिर्फ आजाद कर देंगे बल्कि गिरा बहा इनाम से भी सरफराज करेंगे। दारोगा जिंदा ने वापस आकर कलंदर से कहा, आलम पना की ख्वाहिश है कि तुम खामोशी के साथ शहनशाह को सिर्फ सजदा कर लो। अब दारोगा जिंदा भी मुबारक शाह से खौफजदा नजर आने लगा था और उसका गुस्ताखाना तर्ज कलाम अचानक तब्दील होकर अदब के दायरे में आ गया था। आलम पना? कलंदर मुस्कुराया, तेरे बादशाह को तो खुद पना हासिल नहीं, फिर वो आलम को क्या पना देगा। अगरचे मुबारक शाह आम से लहजे में बोल रहा था लेकिन उसके लफ्जों में बड़ा जलाल था। तू सजदे की बात करता है, मैं तो तेरे बादशाह की सूरत देखना भी गवारा नहीं करता। अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं इस मुल्क को छोड़कर कहीं दूर चला गया होता, लेकिन क्या करूं, मेरे पैरों में फराइज की जंजीर पड़ी हुई है। दारोगा जिंदा ने कलंदर का जवाब शहनशाह को मुंतकिल कर दिया, जिसे सुनकर जहांगीर का चेहरा उतर गया। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जहांगीर ने नया हुक्म जारी किया, जिले इलाही, मुबारक शाह ने 3 दिन से ग़िज़ा का एक भी लुकमा नहीं खाया है। दारोगा जिंदा ने नया इंकिशाफ करते हुए कहा, फिर वो क्या चाहता है? जहांगीर ने हैरान होकर पूछा। मुबारक शाह कहता है कि अगर शहजादा खुर्रम खाना पेश करेंगे तो वो उसे कबूल कर लेगा। दारोगा जिंदा ने वजाहत पेश की। जहांगीर एक तो शहजादा खुसरो की गैर हाजिरी की वजह से परेशान था, दूसरे मुबारक शाह कलंदर ने उसे शदीद जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया था। चंद लम्हों के लिए उसे ख्याल आया कि वो मुबारक शाह को कत्ल करा के उससे निजात हासिल कर ले
مگر پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں گیانی آتما رام کی ناکامی کا منظر ابھر آیا۔ قلندر کو قتل کرانا بھی ایک مسئلہ بن کر رہ گیا تھا۔ مبارک شاہ کی تحقیر آمیز گفتگو اور سرے دربار سجدہ نہ کرنے سے شاہی وقار بری طرح مجروح ہوا تھا، اور اب ایک نیا مسئلہ درپیش تھا کہ قلندر کئی دن سے بھوکا تھا۔ مجبوراً جہانگیر نے شہزادہ خرم کو خلوت گاہ میں طلب کر کے کہا، فرزند، ہمیں بہت دکھ ہے کہ تم نے ایک ماتوب بھکاری کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھا۔ ذل الہی، اگر مبارک شاہ بھکاری ہوتا تو اب تک بھوکا نہ رہتا اور آپ کو سجدہ کر کے سونے چاندی کی روٹیاں کھا رہا ہوتا۔ شہزادہ خرم نے باپ کے سامنے مبارک شاہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، اگر وہ بھکاری نہیں تو پھر کون ہے؟ جہانگیر نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، وہ قلندر ہے، اور ایک قلندر خدا کے سوا کسی انسان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتا۔ شہزادہ خرم نے بڑے ادب کے ساتھ جواب دیا، میں نے اس کے زخموں پر مرہم اس لیے رکھا کہ وہ آپ کے حق میں دعائے خیر کرے۔ مبارک شاہ ایک جان سوختہ شخص ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی زبان سے ہماری سلطنت یا ہمارے خاندان کے لیے کوئی کلمہ بد نہ نکل جائے۔ اگر وہ بھکاری ہوتا تو گیانی آتما رام جیسا شعبدہ باز اس سے پناہ نہ مانگتا۔ جہانگیر کو اب مبارک شاہ کی روحانی شخصیت کا ادراک ہو چلا تھا، پھر بھی اس نے خرم سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اہل دربار ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم ایک معمولی انسان سے شکست کھا گئے؟ ابھی تک جہانگیر کا نفس اسے فریب دے رہا تھا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ خرم نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ایک قلندر کے سجدہ نہ کرنے سے آپ کی ذات پر کیا اثر پڑے گا؟ پورا ہندوستان تو آپ کے آستانہ جلال پر خم نظر آتا ہے۔ جہانگیر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بہت تھکے لہجے میں بولا، تو پھر جاؤ اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ خرم بہت خوش تھا، ایک طرف اسے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت مل گئی تھی اور دوسرے قلندر شاہی عتاب سے محفوظ ہو گیا تھا۔ خرم نے اپنے ہاتھ سے مبارک شاہ کو کھانا کھلایا۔ شہزادے کی اس مہمان نوازی پر قلندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر مبارک شاہ نے کوٹھڑی کی چھت کی طرف دیکھا اور بڑے رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اے زمین و آسمان کے مالک، شہزادے کو دشمنوں کی سازشوں اور زمانے کے حادثوں سے محفوظ رکھ، اس کفرستان میں یہی ہماری آخری امید ہے۔ جہانگیر خسرو کی طرف سے بہت پریشان تھا۔ شاہی جاسوس اور ہرکارے دور دراز علاقوں میں مارے مارے پھر رہے تھے، مگر ابھی تک شہزادہ خسرو کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جہانگیر کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ خسرو نے بغاوت کر دی ہے۔ خسرو رات کے پچھلے پہر قلعے سے نکلنے کے بعد سیدھا متھرا کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ تقریباً 400 سپاہی تھے۔ جب خسرو متھرا پہنچا تو حسین بیگ بدخشانی بھی اپنے 3000 شہسوار لے کر شہزادے سے آ ملا۔ اب خسرو کی اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ وہ قرب و جوار کے علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر سکے۔ خسرو نے حسین بیگ بدخشانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مکمل فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس فوجی طاقت کے ساتھ مالی وسائل بھی ہوں۔ حسین بیگ بدخشانی نے جواباً کہا، فی الحال یہی ممکن ہے کہ ہم مقامی لوگوں سے ان کی دولت چھین لیں اور خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دیں۔ خسرو نے حسین بیگ کی تجویز سے اتفاق کیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ خسرو کے سپاہیوں کا پہلا نشانہ تاجر تھے۔ ایک ایک سوداگر کو نہ صرف لوٹا گیا بلکہ اسے قتل بھی کر دیا گیا۔ راہگیر اور مسافر بھی باغیوں کے ظلم و تشدد سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی گئیں۔ مظلوم رعایا چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھی، ہم سے ہمارا مال و اسباب چھین لو مگر ہماری جانیں بخش دو۔ خسرو نے ان کی ایک نہیں سنی، یا تو فریادیوں کو بے دریغ قتل کر دیا گیا یا پھر ان کے مکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ ہر طرف ایک کوہرام برپا تھا اور باغیوں کا یہ قافلہ تمام انسانی قدروں کو پامال کرتا ہوا لاہور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں لاہور کا دیوان عبد الرحیم خزانہ لے کر دارالحکومت آگرہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات خسرو سے ہو گئی۔ خسرو نے اسے بڑی حریصانہ پیشکش کی، اگر تو نے شہنشاہ جہانگیر سے وفاداری کا اظہار کیا تو ساری زندگی ایک دیوان کی حیثیت سے بسر کرے گا، اور اگر تو نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم تجھے وزارت عظمیٰ کا عہدہ بخش دیں گے۔ ایک تو باغی فوجیوں کا خوف، دوسرے وزیر اعظم بننے کا خواب، غرض ان دونوں چیزوں نے مل کر عبد الرحیم کو گمراہ کر دیا۔ میں شہزادہ عالم کے ساتھ ہوں۔ عبد الرحیم بھی جہانگیر سے عہد توڑ کر باغیوں میں شامل ہو گیا اور تمام شاہی خزانہ خسرو کے حوالے کر دیا۔ خسرو عبد الرحیم کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً اپنے لشکر کے سامنے یہ اعلان کر دیا، ہماری حکومت میں دیوان عبد الرحیم وزیر اعظم ہوگا اور آج سے ہم اسے ملک انور بیگ کا خطاب عطا کرتے ہیں۔ اسی دوران لاہور کا صوبیدار دلاور خان بھی دربار شاہی میں حاضری دینے کے لیے آگرے کی طرف روانہ ہوا تھا، مگر جیسے ہی اسے راستے میں شہزادہ خسرو کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ پیچھے کی طرف لوٹ پڑا اور قلعے کی حفاظت کے انتظامات کرنے لگا۔ اسی زمانے میں ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا اور 5ویں گرو
अर्जुन सिंह ने भी शहजादा खुसरो को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कई हजार सिख सिपाही उसके हमरा कर दिए। अगरचे गुरु अर्जुन सिंह को शहनशाह अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत नवाजा था, लेकिन जब मुगल हुकूमत पर वक्त पड़ा तो अर्जुन सिंह बागियों से जा मिला। सिखों की हिमायत और अब्दुल रहीम की गद्दारी के बायस अब खुसरो की फौज की तादाद 12,000 तक पहुंच गई थी। शाही खजाने की मुंतकिली, ताजरों के माल की लूट मार और अर्जुन सिंह की माली मदद ने खुसरो के मादी वसाइल को किसी हद तक मुस्तहकम कर दिया था और वो आखिबत नाअंदेश शहजादा फजा में शमशीर लहरा लहरा कर कहता था कि अब मुझे तख्त शाही तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब शहनशाह जहांगीर को इन तखरीबकारियों की खबर मिली तो उसने खुद शहजादा खुसरो के ताक़ुब में जाने का फैसला किया। बाज़ वज़रा ने शहनशाह के फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस वक्त दारुल हुकूमत में आलम पना की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। बागियों की सरकूबी के लिए सल्तनत के दूसरे वफादारों को भी भेजा जा सकता है। जब अपना ही बेटा बागी हो गया तो हम किस पर एतबार करें। जहांगीर का लहजा बहुत उदास था। इससे पहले कि ये फितना मजीद सर उठाए और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में बगावत की खबरें पहुंचें, हम बजाते खुद इस शोरिश को कुचल देना चाहते हैं। इसके बाद जहांगीर ने अपने एक वफादार खादिम दोस्त मोहम्मद को तलब करते हुए कहा, मैं दारुल हुकूमत की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मेरे पीछे इसी तरह खिदमत अंजाम देना कि अहले वफा का एतबार बाकी रह जाए। दोस्त मोहम्मद ने सर झुकाते हुए कहा, यह गुलाम जिल्ले इलाही को मायूस नहीं करेगा। इसके बाद जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को तन्हाई में तलब किया। फर्जंद, तुम अपने भाई की हरकत देख रहे हो? ये कहते हुए जहांगीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजीब वक्त है खुर्रम कि बाप को बेटे के मुकाबिल सफारा होना पड़ रहा है। बड़ी जज्बाती फजा थी। बाप की आंखों में आंसू देखकर खुर्रम की पलकें भी भीगने लगीं। नहीं आलम पना, इस वक्त तो बेटा बाप के मुकाबिल है। आप इक्तदार आला के मुहाफिज हैं और इस वक्त आपकी हर कार्रवाई हक बजानिब है। बेटे, हम तुमसे शर्मिंदा हैं। शिद्दत जज्बात से जहांगीर की आवाज लरज रही थी। उस नामुराद खुसरो ने हमें तुम्हारी तरफ से भी बदगुमान कर दिया था। बाप की मोहब्बत ने खुर्रम को बेकरार कर दिया और वो जहांगीर के कदमों से लिपट गया। जिल्ले इलाही, मेरी तरफ से फिक्रमंद न हो। अगर मुझे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है तो मेरा सर इसी तरह शहनशाह के हुजूर खम रहता। खुर्रम का क्या है, वो तो आपका नक्शे कफे पा है। अगर मिट भी गया तो क्या, बस आलम पना का इकबाल बुलंद रहे। जहांगीर ने बेअख्तियार होकर बेटे को सीने से लगा लिया और खुर्रम की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, हम तुम्हारी सादत मंदी पर नाज करते हैं फर्जंद। खुदा तुम्हें जमाने की गर्म हवाओं से महफूज रखे। इसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को कुछ हिदायत दी कि उसकी अदम मौजूदगी में हुकूमत का इंतजाम किस तरह जारी रखा जाएगा। जब शहनशाह जहांगीर सियासत की बसात पर अपने वफादार मोहरों को पूरी तरह जमा चुका तो उसने अंजुमन आरा के जरिए मेहरुन्निसा से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मेहरुन्निसा खुद भी शहनशाह से मिलने के लिए बेकरार थी, मगर उसकी जहानत का तकाजा यही था कि अभी जहांगीर मजीद इज़्तिराब में मुब्तला हो जाए और फिर ये इज़्तिराब वहशत में बदल जाए। अगर कोई और मौका होता तो शायद मेहरुन्निसा मुलाकात से गुरेज इख्तियार करती, लेकिन उसे मालूम था कि शहनशाह खुसरो की बगावत कुचलने के लिए दारुल हुकूमत से बाहर जा रहा है। इसलिए उसने अंजुमन आरा से वादा कर लिया कि वो निस्फ शब के बाद शहनशाह की खिदमत में हाजिर हो जाएगी। फिर जब सारा महल नींद के जजीरे में डूब गया, उस वक्त मेहरुन्निसा दबे कदमों चलते हुए जहांगीर की ख्वाबगाह तक पहुंची। अंजुमन आरा उस औरत की मुंतजिर थी जिसके लिए हिंदुस्तान का फरमारवा बरसों से तड़प रहा था। मेहरुन्निसा को जहांगीर की ख्वाबगाह में पहुंचाने के बाद अंजुमन आरा दूसरे कमरे में वापस आ गई और दीवार से सर टेक कर रोने लगी। मेहरुन्निसा को अपने सामने पाकर जहांगीर खड़ा हो गया। मेहरू, कहीं तुम हमारे हुक्म से मजबूर होकर तो नहीं आई हो? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से पूछा। पूरे हिंदुस्तान में बस तुम ही एक हस्ती हो जिसे हम हुक्म नहीं दे सकते। मेहरुन्निसा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में बोली कि नहीं आलम पना, ये कनीज खुद भी शहनशाह के दीदार के लिए मुस्तरिब थी। मेहरुन्निसा ने पहली बार जहांगीर की मोहब्बत का इकरार किया था। उस एक लफ्ज में ऐसा जादू था कि जहांगीर वारफ्ता हो गया। तुमने आज हमें सरफराज कर दिया है मेहरू। जहांगीर की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। तुम उस शख्स की महरूमियों का क्या अंदाजा कर सकती हो कि जिसका बेटा शमशीर बकफ खड़ा है कि कब बाप की आंख झपके और उसका सर काट दे। हम अपनी बदनसीबियों का किस तरह मातम करें कि ना बेटा हमारा है और ना तुम हमारी हो। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आखिरी बार तुम्हारा रोशन चेहरा देख लें। कल कौन जाने कि वो आंखें ही बुझ जाएं जिनमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा अक्स नजर नहीं आता। शहनशाह की जबान से इस कदर मायूस कुन बातें सुनकर मेहरुन्निसा भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और फिर यक बयक वो तमाम फासले खत्म हो गए जिन्हें मिटाने के लिए जहांगीर कई साल से कोशिशें कर रहा था। हम तुम्हारे आंचल के साए में रुखसत होना चाहते हैं मेहरू। जहांगीर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। फिर शहनशाह की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई।
मेहरुन्निसा ने अपना हरीरी आंचल जहांगीर के चेहरे पर डाल दिया और झुकी हुई नजरों के साथ लरजती आवाज में कहा कि खुदा आलम पना को इस मार्के में सर बुलंद रखे और अगर आसमान से कोई आफत टूटे तो वो इस कनीज पर नाजिल हो जाए।